आज हम लोग देखेंगे शुंग वंश तथा कण्व वंश के विषय में। ठीक है, हम देखते हैं इसकी जो टाइमिंग है 184 से 30 ईसा पूर्व तक जो शुंग वंश की जो टाइमिंग है वो रहती है और कण्व वंश की। ठीक है, जिस मतलब कह रहा है कि जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके और जो है कि शुंग वंश की स्थापना की थी, वह कौन था? तो वह पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र की जो टाइमिंग रहती है 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक। शुंग वंश के इतिहास के जो साधन है, शुंग वंश की जानकारी जिन साधनों से प्राप्त होती है वह है पुराण, हर्षचरित, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, मालविकाग्निमित्र, थेरावली, हरिवंश, दिव्यावदान, अयोध्या का लेख, बेशनगर का लेख, भरहुत लेख। ठीक है ना, ये सारे शुंग इतिहास जानने के साधन हैं। कह रहा है कि भारतीय साहित्य पुष्यमित्र को ब्राह्मण मानते हैं। भारतीय साहित्य जो है पुष्यमित्र को ब्राह्मण मानता है और पुराण भी पुष्यमित्र को जो है कि शुंग बताता है, शुंग कहते हैं। और शुंग वंश को पाणिनि ने भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। अतः जो है पुष्यमित्र शुंग जो है ब्राह्मण बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग जो है बृहदत्त का सेनापति था। इसके जो पूर्वज जो थे पुष्यमित्र के, वह मौर्य दरबार में मतलब कहते हैं हो सकता है ब्राह्मण के पोस्ट पे कार्यरत हो। ये जो है दिव्यदान से पता चलता है कि यह पुष्य धर्म का पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग जो है दिव्यवदान से यह पता चलता है कि यह पुष्य धर्म नामक व्यक्ति का जो है कि पुत्र था। और उसने क्या किया? धोखे से जो है बृहदत्त की, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की धोखे से जो है उसने हत्या कर दी और उसने शुंग वंश का जो है निर्माण किया। गद्दी पर बैठते ही इसने जो है कि विदर्भ का युद्ध किया, जो अपने शासन के मतलब पहले साल में 184 ईसा पूर्व के करीब। और उसके बाद से पुष्यमित्र शुंग के शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है वह है यवनों का आक्रमण। शासन की सर्वप्रमुख घटना यवनों के भारतीय आक्रमण की है। साक्ष्यों से पता चलता है कि यवन आक्रमणकारी बिना किसी अवरोध के पाटलिपुत्र के निकट आ पहुंचे थे। उसके बाद से जो है पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे और पतंजलि के महाभाष्य से यवन आक्रमण की जानकारी जो है हमको प्राप्त होती है। यवन कौन थे? तो ऐसा माना गया है कि 2 यवन आक्रमण हुए थे पुष्यमित्र के टाइम पे। एक का नेतृत्व करता डेमेट्रियस था और दूसरे का मेनांडर था। लेकिन जो है इन दोनों आक्रमणकारियों को जो है पुष्यमित्र शुंग के हाथों पराजित होना पड़ा। पुष्यमित्र शुंग जो है ब्राह्मणवादी था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इसके शासन काल की सर्वप्रमुख घटना यवन आक्रमण के बाद से जो है अश्वमेध यज्ञ का भी है। अश्वमेध यज्ञ इसके शासन का मतलब प्रमुख घटना है। और इसकी पुष्टि जो है धनदेव के अयोध्या अभिलेख से होता है कि इसने अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ किया था पुष्यमित्र शुंग ने। मनुस्मृति की रचना भी शुंग काल में ही बताई जाती है। मनुस्मृति की रचना भी शुंग काल में ही हुई और शुंग वंश का जो है अंतिम शासक देवभूति था। लेकिन पुष्यमित्र शुंग के बाद से जो है उसका पुत्र अग्निमित्र गद्दी पर बैठता है। लेकिन देवभूति इस वंश का जो है अंतिम शासक था और ये बहुत ही निर्बल और विलासी टाइप का व्यक्ति था। अत्यंत निर्बल और विलासी शासक था देवभूति। उसके अमात्य वासुदेव ने जो है उसकी हत्या कर दी। ठीक है ना, जिस प्रकार से इसने पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके गद्दी को हथियाया था, उसी प्रकार से इसके कहते हैं अमात्य वासुदेव ने भी इस वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके इस कहते हैं इस वंश का अंत कर दिया।
और शुंग वंश का वहां पे देवहूति की हत्या के बाद से शुंग वंश का जो है कि अंत हो जाता है। फलस्वरूप कण्व वंश की स्थापना जो है, कण्व वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा की जाती है। और वासुदेव के द्वारा की जाती है। उसके बाद से जो है कण्व वंश का अंतिम राजा जो है सुशर्मा को जो है बनाया जाता है। और सुशर्मा की भी हत्या करके और सातवाहन वंश की स्थापना की जाती है।